भी है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। ये मेरे मन जाओ तो धन्य कहो। ये मेरे मन जाओ तो धन्य कहो। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को सोने से बचाता है। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। सचन के गर्दन से मुझे निकाला, मुझे उबारा, सचन के गर्दन से मुझे निकाला, मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। तेरे पैरों फिर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। यहोवा के दूतों को धन्य कहो, ये उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों को धन्य कहो, ये उसको धन्य कहो। धन्य कहो धन्य कहो। उसके राज्य में रुकानों में यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन 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 यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सत्यानाश के गड्ढे से वह हम सब को निकाला है और दलदल की कीच से वह हमको उबार के लाया है, इसलिए परमेश्वर के नाम को हमको धन्य कहना है। आज हम और एक गीत गा करके हम परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस गीत को गा करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ तेरा। महिमा
में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, जलाऊंगा हर दिन इस्लाम में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, जलाऊंगा हर दिन इस्लाम में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में बादल छुड़ता तेरा। आंसुओं की घाटियों में बादल छुड़ता तेरा। कभी तुझको भूलेंगे तो फिर क्या मैं तुझको भूलूंगा। कभी तुझको भूलेंगे तो फिर क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे जलाऊंगा हर दिन इस्लाम में। अपने हाथों में तुझे उठाकर जलाऊंगा हर दिन इस्लाम में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साजन छुड़ता तेरा। आंसुओं की घाटियों में साजन छुड़ता तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में तेरा मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में तेरा दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साजन छुड़ता तेरा। आंसुओं की घाटियों में साजन छुड़ता तेरा। आंसुओं की घाटियों में साजन छुड़ता तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो लॉर्ड। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आप बढ़िए हम घटे परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हम अपने देह को, प्राण को, आत्मा को प्रभु आपके लहू में हम समर्पित
स्थापित करते हैं लॉर्ड। प्रभु यह पवित्र दिन को हम विश्राम बार को प्रभु जी हम पवित्र रखने के लिए प्रभु जी हम नहीं बोलते परमेश्वर, लेकिन आपकी महिमा के लिए फिर से इकट्ठे हुए इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपने हमें छुड़ाया इस बात के लिए धन्यवाद, आपने हमें बचाया इस बात के लिए धन्यवाद, आपने हमें मृत्यु की सैया से छुड़ाया इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो प्रभु जी, तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया, आप आदर के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी। आप सत्य के परमेश्वर हैं, आप सामर्थ के परमेश्वर हैं, आप तो क्या छुटकारा चला के करते हैं? परमेश्वर है। इस बात के लिए आपको हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया चला प्रभु गया यीशु मसीह, हम आपका सुना धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके चला अनुग्रह के लिए, आपकी महिमा के लिए। हम आपके नाम को महिमा 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 में ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं, ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से, तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना ये बने जरो, ये बने जरो, ये बचे तो सारा मेरा, ये बने जरो, ये बने जरो, ये बचे तो सारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 ओ आराधना 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 यल्लरोई याद किया धन्यवाद प्रभु, यल्लरोई याद किया धन्यवाद प्रभु, याद किया धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 ओ आराधना 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 यहोवा रब्बा यहोवा रब्बा धन्यवाद प्रभु, यहोवा रब्बा यहोवा रब्बा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे मन से आराधना पूरे बल से
आराधना आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना आराधना ले और झिंग आराधना आराधना। थैंक यू लॉर्ड, हम आराधना करते हैं आपकी परमेश्वर। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपको हम महिमा देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि सब नामों में आपका नाम ऊंचा है प्रभु जी। हम आपके नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी। यह पवित्र दिन में आपने हमें प्रवेश कराया। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम हमारी आराधना को आपने स्वीकार किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमें हमारे जीवन को, हम सबों के जीवन को मसीह के मन में प्रभु जी आपने परिवर्तित किया है। हम आपकी महिमा करते हैं। आपने सबों को अच्छा मन दिया प्रभु जी, जो आपकी ओर खींचे हुए आकर के आपके आराधना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु अभी जब कोई भाई या बहन जब एक गवाही को देते हैं, उस गवाही के द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस गवाही के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। दया से सुनिए और दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। हालेलुया। अभी गवाही का समय रहेगा। कोई एक भाई या बहन जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया है या परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है, समय है कि आप परमेश्वर के उन गवाहियों को बांटे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यदि किन्हीं के पास में गवाही नहीं है तो हम आगे जाएंगे और हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय, उसका 15 पद से लेकर के हम 24 पद तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेदराल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है।
यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर इस जीवित वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा बाप, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके बोलने वाले दास के लिए प्रभु जी। आप उनके मुख के द्वारा बोलना चाहते हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। हम अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, हम अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी। हम अपने कानों को खोलते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, आपका वचन हमारे कानों में प्रवेश करे और वो कानों में प्रवेश करने के द्वारा हृदय की गहराइयों तक वो प्रभु जी बैठ सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए इस जगह में इकट्ठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आपके दास को भी आपके लहू में हम समर्पित करते हैं लॉर्ड। प्रभु, आप उनके मुख के द्वारा आप बोलिए, आप अपने वचन की इस सामर्थ को प्रभु प्रकट कीजिए। जब वो वचन को बोलते हैं, बड़े हियाव के साथ में बलपूर्वक प्रभु जी आपके जीवित कलाम को सुना सके और वो वचन हर एक के जीवन में कार्य करेगा प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सच में जीवित है प्रभु जी और प्रबल है और दो धारी तलवार के समान है, जो गूदे गूदे और गांठ गांठ को आर पार छेद कर सकता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के अद्भुत समय के लिए, अद्भुत अवसर के लिए प्रभु जी। हम आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर। आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए। कोई भी दुष्ट की युक्ति उस वचन को चुराने ना पाए। ऐसे हर एक दुष्ट की युक्ति जो उस वचन को चुराने के लिए हर एक के जीवन के चारों ओर मंडराती है, ऐसे हर एक दुष्ट की युक्ति को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी लहू की सुरक्षा को लगाता हूं प्रभु। आप सहायता करिए, मदद करिए। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए और दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आगे का समय मैं पास्टर जी के लिए देना चाहता हूं कि हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, रेवरेंड रायपुर से हैं पास्टर उनका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका हम स्वागत करते हैं पास्टर जी, आप हमारे बीच में आए हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमें फिर से एक बार अवसर मिला है कि आपके द्वारा जो परमेश्वर ने आपको जो प्रकाशन दिया है, प्रकाशन से हम आशीषित हो सके। और सच में परमेश्वर ने फिर से इस महीने में आपके द्वारा वचन सुनने के लिए हम पर अनुग्रह किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और सच में परमेश्वर ऐसा अवसर दिया है और हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा हम नई बातों को हम सीख पाएंगे और हम सच में अपने जीवन को हम आकलन कर पाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम को सुनने के लिए हम इस जगह में तैयार हैं। आपका स्वागत है पास्टर जी, ये समय आप सबको जय मसीह की। जी, सबको जय मसीह की। आज की सुबह के लिए मैं एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप लोगों के मध्य में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और
मैं प्रभु की महिमा करता हूं कि अलग अलग स्थानों से हम जो इस जूम के माध्यम से, इस नए तकनीक के माध्यम से जो है वो जुड़ सकते हैं। और पिछले दिनों में इस प्रकार से करना या इस प्रकार से हम कुछ कर पाएंगे, या एक दूसरे के साथ हम आराधना में हम सम्मिलित हो पाएंगे, एक साथ मिलकर हम प्रभु के चरणों में बैठ पाएंगे, ये संभव नहीं था। लेकिन नए तकनीकों के आने से और जो परिस्थितियों में बदलाव हुआ, उसके बाद जो हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो नए तरीकों से, नए माध्यम से जो है वो काम कर रहा है। और थोड़े समय के लिए हमारे मनों में निराशा आई थी जब लॉकडाउन वगैरह उस समय लगा था, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रभु का काम, प्रभु की सेवा जो है वो निरंतर बढ़ती रही। प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया, इस बात के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए जो है हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार से जो है वो मिलकर काम करने में जो है वो दिलचस्पी रखता है, किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि अकेले जो है हम किसी काम को कर सकते हैं, या अकेले हम किसी कार्य को जो है वो संपादित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका परिणाम जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। यदि आप निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 26वें वचन में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में हम बनाएं। यदि हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर जो है वो एक वचन है, मतलब एक व्यक्ति है, एक जो है वो चरित्र है या कैरेक्टर है। लेकिन जब हम पूरी बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, या यूनानी भाषा में जिसमें पूरा नया नियम लिखा गया और पुराना नियम जो इब्रानी भाषा में लिखा गया, जब उसको हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए ये जो परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल जो यहाँ पर किया गया है वो एक बहुवचन है। और इसलिए जो हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ये आरंभ का समय है जब परमेश्वर ने जो है इस जो सृष्टि हम देखते हैं, इस सृष्टि को जो था बनाया, या फिर से जो इस सृष्टि को जो है वो स्थापित किया। और त्रिएक परमेश्वर जो है वो आपस में विचार करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आओ हम क्या करें, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार जो है वो अपनी समानता में बनाएं। और उसके बाद जो है हम उस प्रकार से जो है परमेश्वर को हम काम करते हुए देखते हैं। कई बार कुछ हम सोचते हैं, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराना नियम का जो समय था वो पिता परमेश्वर का था, नए नियम का जो उसके बाद का जो समय था वो पुत्र परमेश्वर का था, और अभी का जो समय है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का है। लेकिन ऐसा नहीं है। आरंभ से ही हम देखते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक जो है हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। यद्यपि हमारे संदर्भ में या हमारे परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका जो है वो अलग अलग होती है। तो आज के मनन जो है हम इस बात के ऊपर नहीं कर रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर के काम के ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस बात के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार से एक टीम के रूप में या एक दल के रूप में जो है वो काम करता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने दो लोगों के माध्यम से काम किया, और किस प्रकार से जो है वो प्रभु का काम या प्रभु की जो सेवा जो है वो बढ़ी और उसके नाम की जो है वो महिमा हुई। यदि आप निकालेंगे सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक, यदि आप निकाल लेंगे और उसके 39वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ के भाइयों ने उसे इश्माएली व्यापारियों के हाथ में बेच दिया था, और वो व्यापारी उसे लेकर जो थे वो मिस्र देश में पहुंच गए। और यूसुफ जो है फिर यूसुफ को खरीद दिया। किसने खरीद दिया? पोतीफर नाम का एक मिस्त्री था जो फिरौन का हाकिम था और जल्लादों का जो प्रधान था। उसने इश्माएली व्यापारियों के हाथ से यूसुफ को जो था वो मोल ले लिया। फिर लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में
रहता था। और आगे चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि उस मिस्री स्वामी ने उसको अर्थात यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में जो था वो सौंप दिया, क्योंकि उसने इस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर जो है वो लिखा हुआ है कि यहोवा जो है वो उसके संग रहता है। परमेश्वर जो है वो यूसुफ के साथ रहता है और इसलिए यूसुफ जो भी काम करता है परमेश्वर उस काम के ऊपर जो है वो आशीष देता है। और इसलिए जो था, यद्यपि वो एक दास एक गुलाम के रूप में यूसुफ जो था वो पोतीफर के घर में पहुंचाया गया था, लेकिन पोतीफर ने क्या किया, उसके पद को जो है वो धीरे धीरे बड़ा किया और वो अपने घर का अधिकारी हो गया और सब कुछ जो है वो उसके हाथों में सौंप दिया। और तब लिखा हुआ है कि यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर जो था यहोवा को आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का हाल पूछना जानता था। तो इस प्रकार से वो जो मिस्री अधिकारी था पोतीफर जो था, उसका इतना विश्वास यूसुफ के ऊपर हो गया कि उसने अपनी सारी धन संपत्ति जमीन जायदाद सब कुछ के ऊपर जो था वो यूसुफ को अधिकारी कर दिया था। और यहोवा परमेश्वर यूसुफ के कारण उस मिस्री के सब कुछ के ऊपर, चाहे घर हो, जो कुछ उसके घर में था, जो कुछ उसके मैदान में था, अर्थात जो कुछ उसके पशु थे, खेती थी, हर एक के ऊपर जो है वो परमेश्वर क्या करने लगा, आशीष देने लगा। यद्यपि उसके बाद का जो है बहुत सारा जो है घटनाक्रम है, लेकिन उस पूरे वृत्तांत में हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो संबंध जो है, पोतीफर जो था वो स्वामी था और यूसुफ जो था वो उसका दास था। तो वो जो समय था उसमें सारे जातियों में, सारे देशों में इस प्रकार हर प्रकार की संस्कृति में इस प्रकार की दास प्रथा का जो था वो चलन होता था, जहाँ मनुष्यों को जो था वो पशुओं की नाई खरीदा बेचा जाता था। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो है दासों को क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। तो ये एक बाइबिल जो है इस प्रकार के किसी संबंध को वो नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती, उसे न्यायोचित जो है वो नहीं बनाती। लेकिन चूंकि ये इस प्रकार का संबंध जो था, दास प्रथा जो थी वो प्रचलन में थी, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ का पद जो था वो क्या किया गया, निरंतर ऊंचा किया गया। तो कई बार जो था वो दासों के साथ जो था वो बहुत खराब व्यवहार किया जाता था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। यूसुफ जो था पोतीफर के पूरे जो घर का जो था वो प्रधान था, पूरे घर का जो था वो अधिकारी था। तो यहाँ पर भी हम एक दो लोगों को हम देखते हैं और दो लोग जो थे वो पोतीफर और यूसुफ था और उन लोगों ने मिलकर काम किया। काम तो ज्यादा यूसुफ ही करता था, लेकिन यदि पोतीफर जो था उसको वो अवसर नहीं देता, काम करने का अवसर नहीं देता या उसके पद को ऊंचा नहीं करता, तो यूसुफ ने जो कुछ हासिल किया वो भी शायद जो था वो हासिल नहीं कर सकता था। तो ये जो पहला जो उदाहरण है मिलकर काम करने का जो है वो दास और वो स्वामी और दास का है। यद्यपि इस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि बाइबिल जो है वो इस प्रकार के संबंध को जो है वो न्यायोचित नहीं ठहराती, या इस प्रकार की जो दास प्रथा है उसको वर्तमान में जो है वो हम अपने समाज में नहीं देखते। लेकिन इस प्रकार की प्रथाएं जो है या इस प्रकार से काम लेने का तरीका जो है वो किसी दूसरे तरीके से या दूसरे स्वरूप से हमारे देश के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों में आज भी जो है वो जारी है। तो पहला ये तरीका जो था वो दास और उसके स्वामी का था। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं, हम निकाल ले निर्गमन की पत्री उसका चौथा अध्याय, निर्गमन की पत्री उसका चौथा अध्याय, और वहां पर जो है हम मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया और मूसा 14 से लेकर जो है 16 पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि तू फिरौन के सामने खड़ा हो, और लेकिन तब क्या किया, मूसा कहने लगा कि मैं तो बोलने में क्या हूँ, अच्छा नहीं हूँ, बोलने में जो है वो क्या हूँ मैं,
भद्दा हूं। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा, 16 पद में लिखा हुआ है कि जो बातें तुम मुझसे सुने उसे क्या करना, उसे जो है हारून को बतलाना। हारून जो था वो मूसा का भाई था, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए क्या 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 ठहरेगा, परमेश्वर ठहरेगा। तो यहाँ पर जो है हम दो भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। मूसा और हारून दो भाई थे। मूसा छोटा था, हारून जो था बड़ा था। हारून उससे लगभग 3 वर्ष जो था वो बड़ा था। और जब मूसा इस बात को कहता है कि मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे भाई हारून को जो है वो तेरे साथ करता हूं। जो कुछ तू मुझसे कहेगा या जो कुछ तू मेरे माध्यम से दर्शन में देखेगा, उन बातों का वर्णन जो है वो किससे करना, हारून से करना। और तब हारून जो है वो क्या करेगा, इसराइलियों की प्रजा से बातचीत करेगा। और जब फिरौन के सामने तू खड़ा होगा तो वो तेरी ओर से क्या करेगा, फिरौन से जो है वो बातचीत करेगा। तो और उसके बाद से हम आगे पढ़ते हैं कि मूसा और फिरौन जो थे वो साथ साथ रहने लगे। आगे जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जब मूसा जो था वापस मिस्र देश में आ गया, तो हमेशा हम पढ़ते हैं कि मूसा और हारून जो है वो हमेशा साथ साथ रहते थे। निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा। तो जहां कहीं भी मूसा का जिक्र आता है, वहां अधिकतर स्थानों में जो है आप हारून का जिक्र भी आप पढ़ते हैं। और जब इसराइली जो थे वो मिस्र देश की बंधुआई से छूट गए, और जब परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर मूसा को अपना विधान सौंपा, तो उसके बाद जो था हारून जो था वो पहले इसराइल के महायाजक के पद पर जो था वो नियुक्त किया गया था, ताकि विधि विधान के अनुसार जो है वो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर के लिए जो है वो सेवा कर सके। तो यहाँ जो है यहाँ पर भी हम दो व्यक्तियों को देखते हैं। मूसा और हारून के बारे में हम देखते हैं, लेकिन दोनों का संबंध जो था वो कैसा था, इसमें कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। यदि भी भाई थे, छोटे बड़े भाई थे, लेकिन वो दोनों क्या थे, भाई थे। और भाई होने के नाते जो था वो दोनों का संबंध जो था वो बराबरी का था। और दोनों भाइयों ने मिलकर जो था वो इस्राएल की प्रजा को जो था वो नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद जो है हम एक और संबंध को हम देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में ही हम आ जाए, और उसके बाद जो है हम 17 अध्याय को निकाले, उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि मूसा ने क्या किया, यहोशू से कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को छांट ले और बाहर जाकर क्या कर, अमालेकियों से लड़। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर जो है वो चढ़ गए। और उस पूरे वृत्तांत को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जब तक मूसा के हाथ उठाए हुए रहते थे, जब तक वो प्रार्थना के भाव में रहता था, तब तक जो था वो इसराइली जो थे वो युद्ध में प्रबल होते थे। लेकिन जब उसके हाथ शिथिल होने लगते थे और हाथ जब वो नीचे करता था, तब अमालेकी जो थे वो इसराइल के ऊपर जो थे वो प्रबल होने लगते थे। तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में हम देखते हैं। एक जो था मूसा और उसके साथ हारून और हूर थे, जो पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम यहोशू को देखते हैं कि अपने अनुचरों के साथ वो अमालेकियों से युद्ध कर रहा था। और अंततः हम पढ़ते हैं कि यहोशू ने उस युद्ध में अमालेकियों को परास्त कर दिया। कई स्थानों में हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं कि यहोशू जो था वो लिखा हुआ है कि क्या था, टहलुआ था। यहोशू जो था वो मूसा का टहलुआ था, यानी उसका क्या था, वो एक सेवक था। मूसा जो था वो इसराइल की मंडली का प्रधान था, उनका मुख्य नेतृत्व करता था। और यहोशू जो था वो मूसा के साथ में रहता था। मूसा जहां कहीं भी जाता था, यहोशू उसके साथ रहता था। और जिन स्थानों में सामान्य लोगों को जाने की आज्ञा नहीं होती थी, परमिशन नहीं होता था, हम पढ़ते हैं कि यहोशू उस समय भी मूसा के साथ रहता था। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक के जब हम अंत में आ जाते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर मूसा से कहता है कि अब तेरा समय जो है वो पूरा हो गया, तू वाचा के देश को देख तो सकता है लेकिन वहां पर जाने ना पाएगा, और इसलिए जो है वो यरदन नदी के इसी पार जो है वो तेरी मृत्यु हो जाएगी।
और तब जो है वो कहता कि अपने स्थान पर जो है वो यहोशू को क्या कर दे, नियुक्त कर दे। तो पुराने समय में वो उस प्रकार की परंपरा होती थी या उस प्रकार से काम किया जाता था। एक शिष्य जो होता था वो बहुत लंबे समय तक क्या करता था, अपने गुरु के साथ में रहता था और उसके माध्यम से जो था वो सारी चीजों को सीखता था। जब तक 40 वर्ष तक इस्राएल की प्रजा उस निर्जन प्रदेश में भटकती रही, यहोशू मूसा के साथ था। और हम पढ़ते हैं कि उस पूरे 40 सालों में जो था परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया ताकि वो मूसा का स्थान ले सके। और मुख्य रूप से जो है जब कनानियों के साथ युद्ध हुआ तो उस युद्ध में यहोशू ने नेतृत्व किया और यहोशू के नेतृत्व में इसराइलियों ने क्या किया, उस वाचा के देश के ऊपर जो है वो अधिकार किया। लेकिन हम पढ़ते हैं हम हमेशा पढ़ते हैं कि मूसा और हारून भी एक साथ काम करते थे, वो एक अलग संबंध था। लेकिन मूसा और यहोशू जो थे वो लोग भी क्या करते थे, एक साथ काम करते थे। जब मूसा और एक पर्वत पे गया और 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास में रहा, तो जब वो नीचे आ रहे थे तो यहोशू भी उसके साथ में था। तो ये एक दूसरा संबंध है, एक लीडर था, एक अगुआ था और दूसरा जो था उसका सहायक था। कई बार जो है टहलुआ बोलने से हमें जो भाव जो उत्पन्न होता है वो थोड़ा उसमें वो जो अर्थ नहीं आ पाता जो आना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि मूसा जो था वो अगुआ था, मुख्य नेतृत्व करता था और यहोशू जो था वो उसका सहायक था और दोनों मिलकर जो थे वो काम किया करते थे। इसके बाद जो है एक और जगह को हम लोग जो है वो देखते हैं और हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग पहला शमूएल की पुस्तक में आते हैं। ये चौथे प्रकार का संबंध है। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 18वें वचन में आते हैं, 18वें अध्याय और उसके 5वें वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। तो दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि शाऊल किस प्रकार से दाऊद के संपर्क में आया या दाऊद की प्रतिभा को उसने पहचाना। तो सबसे बड़ी जो घटना थी वो यही थी कि दाऊद ने क्या किया था, फलिस्ती गोलियत को जो था वो मारा था, जिससे युद्ध करने के लिए इसराइलियों का कोई भी योद्धा तैयार नहीं था। और तब जो था दाऊद ने उस गोलियत का जो था वध किया और इसराइली जो है वो फलिस्तियों के खिलाफ प्रबल हुए, युद्ध में जीत गए। और उसके बाद जो था वो दाऊद जो था, शाऊल ने क्या कर लिया था, दाऊद को अपने पास जो था वो रख लिया था। और दाऊद क्या बजाता था, वीणा भी बजाया करता था। और जब दुष्ट आत्मा शाऊल को सताता था तो दाऊद जब वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्मा जो था उसके पास से दूर हो जाता था। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक के बाद एक कई जगहों पे कई युद्धों में शाऊल ने क्या किया, दाऊद को भेजा और जहां कहीं भी दाऊद गया वहां पर जो है वो सफल होकर आया। और आगे लिखा हुआ कि शाऊल ने क्या कर दिया, शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। मतलब प्रधान सेनापति अभी नहीं बना था, लेकिन क्या किया, उसको उसके कई प्रधान होते थे, है ना। सेना में भी जैसे हम देखते हैं कि कई सारे पद होते हैं। तो धीरे धीरे दाऊद जो था वो शाऊल की सेना में एक बहुत ऊंचे पद पर क्या हो गया था, आ गया था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शाऊल और दाऊद जो है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ युद्ध होता है तो कई बार राजा लोग भी युद्ध में जाया करते थे, लेकिन कई बार जो राजा होता था वो युद्ध में नहीं जाता था, लेकिन जो उसका सेनापति होता था या जो प्रधान योद्धा होता था उसको क्या करते थे, वो लोग युद्ध करने के लिए जो थे वो भेज देते थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक टीम के रूप में जो थे वो शाऊल और दाऊद काम करते हैं। यदि भी बाद में हम पढ़ते हैं कि शाऊल जो था वो दाऊद को प्रताड़ित करने लगा था और उसको मार भी डालना चाहता था, लेकिन वो जो है एक दूसरा प्रसंग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल और दाऊद जो थे वो मिलकर काम करते थे। तो एक राजा था और दूसरा क्या था, उसका अधिकारी था। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो संबंध है वो हम देख सकते हैं कि एक जो था या इसको हम इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा अधिकारी था और दूसरा जो था उसका छोटा अधिकारी या कर्मचारी था। क्योंकि पुराने जमाने में
राजा रानी होते थे, लेकिन अब तो हमारे देश में वैसा होता नहीं है। लेकिन हम सब जो है, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं काम करते हैं, किसी शासकीय विभाग में काम करते हैं या किसी गैर शासकीय संस्थान के अंदर जो हम काम करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमारे ऊपर भी क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का संबंध है, एक राजा है और एक जो है वो राजा का क्या है, अधिकारी है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दोनों। और उस काम भी जो है वो लगातार जो है वो दोनों को क्या मिल रही है, सफलता जो है वो मिलती चली जा रही है। इसके बाद जो है हम लोग एक और स्थल को हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा की पुस्तक में हम लोग आ जाए। ये संबंध जो था वो पुराने समय में जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा राजा की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय में हम आ जाए और उसका 15 वचन, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये पूरा जो दूसरा अध्याय है वो एलिया के स्वर्गारोहण के बारे में जो है वो बतलाता है। और यदि आप पहला राजा की पुस्तक निकालें, उसके 19वें अध्याय में आए और उसके 19 से लेकर 21 पद को आप पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक 19वां अध्याय 19 से लेकर 21 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एलिया की मुलाकात जो है थी वो एलीशा के साथ हुई। एलिया ने अपनी चद्दर जो थी उसके ऊपर डाल दी और फिर क्या किया, लिखा हुआ है कि आगे जो है एलीशा कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और वह उसकी सेवा टहल करने लगा। तो इस प्रकार से जो था वो एलीशा जो था उसको चुना, एलिया ने जो था वो चुन लिया ताकि वो उसका शिष्य हो। और जब उसके स्वर्गारोहण का समय आया तो एलिया के साथ और कोई नहीं था, केवल एलीशा था, है ना। और एलिया ने कहा भी एलीशा से कि वो क्या कर दे, वापस लौट जाए। लेकिन वो क्या बोलता था, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और इसलिए जो थे वो आगे आगे जो थे वो लोग चलते जाते थे, क्योंकि एलीशा को मालूम था कि आज उसका स्वामी एलिया जो है वो क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और तब एलिया ने उससे कहा था कि 2:9 में लिखा हुआ है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। और एलीशा ने कहा था कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग जो है वो मुझे मिल जाए। तो एलिया ने उससे कहा कि तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ और जो आत्मा का अभिषेक जो था वो एलिया के ऊपर था, उसी आत्मा का अभिषेक या उसका दूना भाग जो था वो एलीशा को जो है वो मिल गया। तो पुराने समय में जो थे ये प्रोफेट हुआ करते थे, नबी लोग हुआ करते थे और उनके शिष्य हुआ करते थे जो उनके साथ में जो थे वो रहा करते थे। तो एलिया के भी कई सारे नबी शिष्य थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख कौन था, एलीशा था। तो यहाँ पर जो था वो दोनों जो थे वो मिलकर चल रहे थे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो एक संबंध था वो एक दूसरे प्रकार का संबंध था, यहाँ पर एक गुरु शिष्य का संबंध था। और ये जो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो प्राचीन काल में जो बहुत महत्वपूर्ण होती थी। एक शिष्य जो था वो बहुत लंबे समय तक अपने गुरु के साथ रहता था और फिर अपने गुरु के साथ रहते हुए जो था वो उन सारी चीजों को सीखता था, उस सारे ज्ञान को हासिल करता था जो उसके गुरु के पास जो थी वो होती थी। और कई बार ये पूरा जो प्रशिक्षण होता था, ये पूरी जो सीखने की साधना जो होती थी वो बड़ी दुर्गम होती थी, बड़ी कठिन होती थी। और लोग जो है वो बड़ी कठिनाई के साथ जो थे अपने गुरु से जो था वो सीखा करते थे। और गुरु लोग भी सब कुछ बड़ी आसानी से अपने शिष्यों को नहीं सिखाते थे, उनके भी अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी। अपना सारा ज्ञान जो थे वो उसी शिष्य को देते थे जिसको वो लोग सोचते थे कि वो उस ज्ञान या को प्राप्त करने के लिए योग्य है। और कई बार तो गुरु लोग जो है अपना ज्ञान अपने शिष्यों को बताते नहीं थे। उनको लगता था कि यदि ये ज्ञान हमने अपने किसी शिष्य को बता दिया तो हो सकता है कि वो उसका दुरुपयोग करे, या वो लोग सोचते थे कि ये हमारा शिष्य जो है इस प्रकार को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लायक नहीं है, तो गुरु की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अपना ज्ञान जो था, अपनी जानकारी जो था वो अपने शिष्यों को नहीं देता था।
तो पुराने समय में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से एलिया के भी बहुत सारे शिष्य थे। फिर एलीशा के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि एलीशा भी एक बड़ा नबी था और उसके भी क्या हुआ करते थे, बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा थी और यहाँ पर भी गुरु और शिष्य क्या करते थे, मिलकर चलते थे, मिलकर जो थे वो लोग काम किया करते थे। उसके बाद जो है यदि हम लोग आगे हम लोग जाएंगे तो नए नियम में हम लोग आ जाते हैं और वहां पर जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक हम लोग निकाल लें और उसका 13वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में जब आप आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे क्या थे, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। और तब पवित्र आत्मा ने कलीसिया से कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को जो है उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और तब बरनबास और शाऊल को प्रार्थना करके विदा किया गया और उन लोग अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर गए। और लेकिन उसके पहले भी हम लोग पढ़ते हैं, 13वें अध्याय के पहले भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बरनबास जो था, बरनबास शाऊल की मुलाकात जो थी वो बरनबास के साथ हुई और बरनबास ही उसे लेकर जो था वो मंडियों के बीच में गया। और जब यरूशलेम में आए तो जो उससे पहले जो प्रेरित हुआ करते थे उनसे मुलाकात जो थी वो बरनबास ने ही क्या करी थी, शाऊल से करवाई थी। तो शुरू के समय में हम देखते हैं कि बरनबास जो था वो लीड पोजीशन में था। बरनबास और शाऊल जो थे वो क्या थे, मित्र थे, है ना। बरनबास और यहाँ पर कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। ये गुरु शिष्य वाली भी यहाँ पर बात नहीं थी, भाई वाली भी बात नहीं थी, लेकिन दोनों क्या थे, दोनों जो थे मित्र थे। लेकिन शुरू के जो उनकी मित्रता का जो दौर था उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि बरनबास जो था वो थोड़ा ज्यादा जो था वो मुखर था। बरनबास को ज्यादा लोग जानते थे क्योंकि लोग जो थे वो उसको एक अच्छा चेले के रूप में जानते थे। और शाऊल को किस रूप में जानते थे, शाऊल को कलीसिया के प्रताड़ित करने वाले के रूप में जानते थे। लेकिन जब शाऊल परिवर्तित हो गया था तो भी लोग जो थे उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बरनबास ने ही क्या किया, शाऊल को मंडलियों में इंट्रोड्यूस किया, उसको बताया और उसके बारे में ये गवाही दी कि अब शाऊल जो है वो क्या हो गया है, बदल गया है। और बरनबास ही शाऊल को लेकर जो है वो यरूशलेम में आया और प्रेरितों से क्या कराई, उनकी भेंट जो है वो कराई। और दोनों जो थे मित्र थे और पहली मिशनरी यात्रा पर गए। लेकिन मरकुस को लेकर जो था वो दोनों में विवाद हो गया। और उसके बाद दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में हम पढ़ते हैं कि पौलुस जो था उसने सिलास को अपने साथ ले लिया और बरनबास जो था वो मरकुस को लेकर वो अपनी यात्रा में जो था वो चला गया। और उसके बाद जो हम बरनबास के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हम दो मित्रों के बारे में पढ़ते हैं। ये मित्र कौन थे, बरनबास और पौलुस थे, दोनों मिलकर काम करते थे। पौलुस और सिलास के बारे में भी यदि आप देखोगे तो ये क्या थे, दोनों मित्र थे। यद्यपि पौलुस का दर्जा जो था वो थोड़ा ऊंचा था, वो एक बड़ा प्रेरित और प्रचारक के रूप में जो था वो जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास का जो संबंध था वो संबंध कैसा था, मित्रता का संबंध था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पहले पौलुस और बरनबास और बाद में जो है पौलुस और सिलास जो थे वो मित्रवत रहते थे, एक मित्र के रूप में जो था मिलकर जो है उन्होंने काम किया और परमेश्वर ने बड़ी अधिकाई के साथ जो है उनको जो है वो इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से लगातार जो है वो हम लोग देखते हैं। और एक और अंतिम बात जिसको हम देखते हैं वो क्या है, हम देखते हैं वचन में हम पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध जो था वो किस प्रकार से था। और उसके बाद जो थे हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और चेले जो थे जब यरूशलेम में आ गए और पवित्र आत्मा पेंतुकुस्त के दिन उनके ऊपर उतरा, तब हम आगे से हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में बड़ी संख्या में यहूदी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे। और वहां पर लिखा हुआ है कि कलीसिया के खंभे कौन माने जाते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे वो क्या माने जाते थे, कलीसिया के जो खंभे जो थे वो माने जाते थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक टीम जो है वो काम करती दिखाई देती है ना। यदि हम लोग पढ़ें
और यदि हम पढ़ते हैं, कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक तीसरा अध्याय, कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो कई जगह हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना क्या क्या करते थे, मिलकर जो थे वो काम किया करते थे। उसके बाद जो है, जब सुसमाचार सामरिया में फैल गया, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास में भेजा। बाद में जो था हम देखते हैं कि पतरस जो था वो अलग चला गया सुसमाचार की सेवा के लिए, यूहन्ना जो था वो अलग चला गया। इनफैक्ट जो सारे जो प्रेरित थे वो अलग अलग चले गए। थोमा जो था वो भारत में आ गया, और भी जो प्रेरित लोग थे वो अलग अलग स्थानों में जाकर प्रभु का काम, प्रभु की सेवकाई जो थे वो करने लगे थे। लेकिन आरंभ में हम देखते हैं, ये आरंभ का समय था, सुसमाचार का दौर था, जिसमें पतरस और यूहन्ना जो थे वो मिलकर काम करते थे। जब यरूशलेम में थे तो भी मिलकर सुसमाचार का सेवा करते थे, और जब उनको सामरिया में जाने का अवसर आया या आवश्यकता पड़ी तो भी दोनों मिलकर जो है वो गए। तो आज के मनन में जो है हम लोगों ने कई अलग अलग प्रकार के जो पतरस और यूहन्ना को आप क्या बोलेंगे? हम लोग देख रहे थे कि दो दो लोगों की टीम के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो कहीं पर जो थे वो दास और स्वामी का संबंध था, कहीं पर हमने देखा कि भाई भाई का संबंध था, कहीं पर हम देखें कि एक अधिकारी और उसके कर्मचारी का जो था वो संबंध था, कहीं पर हमने देखा कि जो था गुरु और शिष्य का संबंध था, कहीं पर हमने देखा कि मित्र का संबंध था। पतरस और यूहन्ना के संबंध को हम लोग किस प्रकार से लेते हैं? बाइबल के विद्वान है वो कहते हैं कि यूहन्ना जो था वो सबसे युवा था, और इसलिए जो था परमेश्वर का विशेष जो था उससे स्नेह था। तो प्रभु यीशु मसीह की भी उम्र जो थी वो ज्यादा नहीं थी ना, और युवा था। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया तब भी वो क्या था, युवा था। यूहन्ना मतलब किसी शिष्य की उम्र के बारे में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यूहन्ना भी क्या था, युवा था। बाकी लोग जो थे उनकी उम्र जो थी वो कुछ ज्यादा रही होगी। तो स्वाभाविक तौर पे जो था युवा की मित्रता जो किससे होती है, युवा होती है। कोई वृद्ध है तो उसका मित्र कौन होता है, वृद्ध होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक 20 साल का व्यक्ति हो और 80 साल का वृद्ध हो, दोनों क्या हो, आपस में बहुत अच्छे मित्र हो, है ना। जो वृद्ध है उसकी दोस्ती वृद्ध से होती है, युवा की दोस्ती किससे होती है, युवा से होती है। तो ये जो पतरस और यूहन्ना था, इनकी उम्र के बीच में ऐसा आप मान सकते हैं कि उम्र का काफी फासला था। तो मित्र थे ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, दोनों का मित्रवत संबंध होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। गुरु शिष्य भी नहीं थे, दोनों में से कोई गुरु भी नहीं था, शिष्य भी नहीं था। दोनों क्या थे, बराबरी के थे। दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, एक प्रेरित के रूप में बुलाया था। तो ये दोनों का संबंध किस प्रकार का था? दोनों का संबंध इसी प्रकार का था जिसको हम लोग बोलते हैं कलीग बोलते हैं, सहकर्मी जिसको हम बोलते हैं, जो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। दोनों में कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। लेकिन होता है, यदि हम किसी संस्था में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, सहकर्मी होते हैं। किसी कार्यालय में हम जाते हैं तो भी हमारे क्या होते हैं, सहकर्मी होते हैं। उनमें से कोई जरूरी नहीं कि कोई हमारा भाई हो, कोई जरूरी नहीं कि कोई हमारा मित्र ही हो, और कोई छोटे बड़े का भी संबंध नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, सहकर्मी होते हैं, और सहकर्मी के रूप में हमारे आपस में क्या होते हैं, बड़े अच्छे संबंध होते हैं, और मिलकर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो पतरस और यूहन्ना का जो संबंध था वो कैसा संबंध था, सहकर्मी वाला संबंध था। तो ये अलग अलग संबंध है। मैंने दो दो लोगों के बारे में कहा, और ये दो दो जो लोग थे वो उनके बीच में संबंध जो था वो अलग अलग था। सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है हमको? अच्छा, इसमें एक और संबंध है जिसको हम पति पत्नी का संबंध हम बोलते हैं। किसके बारे में, परमेश्वर के वचन से हम निकाल सकते हैं पति पत्नी के बारे में। यदि हम देखें तो प्रेरितों के काम की पुस्तक से ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और
यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रिस्किल्ला और एक्विला के बारे में। प्रेरितों के काम की पुस्तक 18 अध्याय और 1 और 2 वचन, है ना। क्या लिखा हुआ है कि अक्विला नाम एक यहूदी था जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था। तो ये अक्विला और प्रिस्किल्ला था, और दोनों क्या करते थे? दोनों जो थे वो प्रभु का भय मानने वाले थे। और जब वो लोग कुरिन्थ में आए तो उनकी भेंट जो थी वो पौलुस के साथ हुई, और पौलुस और उसके साथी और एक्विला प्रिस्किल्ला जो थे सब लोग एक साथ रहते थे, क्योंकि लिखा है कि उनका उद्यम जो था वो तंबू बनाने का था, और पौलुस की सेवा में एक्विला और प्रिस्किल्ला जो थे वो सहयोग करने वाले थे। तो एक और संबंध के बारे में हम देखते हैं, जो संबंध कौन सा है? पति पत्नी का संबंध है, जहां पर पति और पत्नी एक्विला और प्रिस्किल्ला क्या कर रहे हैं? मिलकर काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो नर और नारी करके बनाया था आदम और हवा को, और दोनों को क्या किया था? संयुक्त रूप से बराबरी की आशीष दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में क्या हो जाओ? भर जाओ, और आकाश में उड़ने वाले पंछियों पर और भूमि पर रहने वाले जंतुओं पर और पानी में तैरने वाले सारी मछलियों पर क्या करो? और इस पूरी जो सृष्टि के ऊपर क्या करो? अपना नियंत्रण रखो और अपना अधिकार रखो। तो सबसे जो करीब का संबंध है किसी भी मनुष्य का, यदि परमेश्वर के वचन में हम देखें तो पति पत्नी का संबंध जो है वो सबसे नजदीकी संबंध है। तो पत्नी के साथ, पत्नी को जो है हमको कैसा मानना चाहिए? मिलकर जो है उसके साथ जो हमको काम करना चाहिए, है ना। कई बार पति क्या करता है पत्नी को पता नहीं रहता है ना। कई बार पत्नियां क्या करती है वो पति को जो है वो पता नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, यदि दोनों विश्वासी हैं तो दोनों को क्या करना है? मिलकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करना है। अलग अलग प्रकार के संबंध है ना, और अलग अलग प्रकार के संबंधों को भी परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हम मित्र के रूप में हम अच्छा काम कर सकते हैं, पति पत्नी के रूप में हम काम कर सकते हैं, सहकर्मी के रूप में हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, भाई भाई या बहन बहन के रूप में हम काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के संबंध है। संबंध किसी भी प्रकार के हो, परमेश्वर हर प्रकार के संबंध में एक अपना सामर्थी प्रभाव जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस बात को हम लोग जाने, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि जो डोरी जो है वो 2 या 3 तागों से बनी होती है, बनती है, वो जल्दी टूटती नहीं है। तो कई बार जो है हमारा ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो लीडरशिप होती है या उसको जो है हम अपने हाथ पे रखना चाहते हैं, उस लीडरशिप को जो हम लोग शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन बाइबल में यदि हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि लोग वहां पर ज्यादा सफल हुए जहां पर उन्होंने किसी के साथ मिलकर क्या किया? काम किया। तो ये पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप करना हमको आना चाहिए। एक अपना जोड़ीदार ढूंढना हमको आना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हमको आना चाहिए जिसके साथ हम मिलकर काम कर सके। सबके साथ हमको मिलकर काम करना है, अपने मित्र के साथ, भाई के साथ, सहकर्मी के साथ, पत्नी के साथ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सुसमाचार की सेवकाई में आपकी पत्नी ही आपका सबसे अच्छा क्या हो, आपकी सबसे अच्छी जो है वो पार्टनर हो। ऐसा जरूरी नहीं है। आपका भाई जो है सुसमाचार की सेवा में आपका सबसे अच्छा पार्टनर हो, ये भी जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पति पत्नी का संबंध अपनी जगह है, भाई का संबंध अपनी जगह है। आपका मित्र जो है, जो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र होता है वो विश्वास में नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र होता है। तो जरूरी नहीं कि आपका घनिष्ठ मित्र आपकी सेवकाई में आपका क्या हो? पार्टनर हो। लेकिन हो भी सकता है कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो वो सेवा में आपका सबसे अच्छा क्या हो? जोड़ीदार भी हो। लेकिन कोई भी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका सहपाठी हो, चाहे आपका सहकर्मी हो, चाहे आपका अधीनस्थ कोई व्यक्ति हो, किसी के साथ जो है अपना पार्टनरशिप बिल्डअप करिए, जोड़ीदार उसको बनाइए। खेत में हम चलते हैं ना, सभी का किसानी का अनुभव। तो जैसे बैलगाड़ी हाँकते हैं तो उसमें 2 बैल होते हैं ना, और तो क्या होता है, तो वो बैलगाड़ी जो है वो सही जो है वो चलती है। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार जो हम अकेले अकेले काम करने की कोशिश करते हैं, यदि हम किसी के साथ मिलकर काम करें
तो हमारा प्रभाव बहुत बढ़ता है। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको सिनर्जी बोलते हैं, और एक दो नहीं होता, लेकिन हम क्या बोलते हैं, 1 और 1 11 होता है। तो जब हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं जो लगभग हमारे समकक्ष होता है, जो लगभग जो है वो हमारी बराबरी का होता है, एकदम ही बराबरी का हो वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग बराबरी का होता है, तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा प्रभाव कई गुना जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि किसके साथ जो है वो आप अपनी पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। और ये बात जो है वो सभी के ऊपर लागू होती है, केवल पासवान के ऊपर या कलीसिया के जो अगुवे हैं उनके ऊपर नहीं। आप एक साधारण विश्वासी भी हो सकते हैं, आपके ऊपर भी ये बात जो है वो लागू होती है। लेकिन अपने संबंधों में सावधान रहिए। पति पत्नी का संबंध अपनी जगह है, मित्र का के साथ संबंध अपनी जगह है, भाई या बहन के साथ अपनी जगह है। तो हर संबंध की पवित्रता और गरिमा को हमको बनाए रखना है। लेकिन मैं काम की बात बोल रहा हूँ, काम में कोशिश करें कि जो विपरीत जो सेक्स के लोग हैं, अपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनके साथ जो है ज्यादा टीम बिल्डअप करने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि ज्यादातर जो है फिर उसमें क्या होता है, गड़बड़ी उत्पन्न होती है। या कुछ लोग कहें कि हमने ऐसा संदेश सुना था तो हमने क्या कर लिया, कलीसिया की किसी बहन के साथ जो है हमको लगता है कि उसके साथ जो हमारी टीम जो है वो अच्छी बन सकती है। मैं इस चीज को जो है निजी तौर पर रिकमेंड नहीं करूंगा। इस बात में जो हमको सावधान रहना है। यदि पुरुष है तो पुरुष के साथ जो है अपनी टीम बनाए, यदि महिला है तो महिला के साथ जो है अपनी टीम बनाए। पुरुष और स्त्री टीम बनाकर काम कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष टीम बनाकर काम कर सकते हैं, यदि वो पति पत्नी है, यदि वो क्या है, भाई बहन है। इसके अलावा जो है और किसी प्रकार का यदि आपका संबंध है तो उसमें जो है आप उनके साथ काम करिए, रहिए, ठीक है, सेवा करिए, लेकिन जो है जो क्लोज पार्टनरशिप की जो हम बात बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी हम देखेंगे इसमें हर जगह आप देखेंगे कि हमेशा आप देखेंगे कि पुरुष का जो पार्टनरशिप थी वो पुरुष के साथ थी। पुरुष और स्त्री वाली पार्टनरशिप आप बाइबल में उस तरीके से नहीं देखे, केवल एक जगह देखते हैं, केवल एक उदाहरण। वो उदाहरण कौन सा है, दबोरा और बराक का है। इसके अलावा जो है और कोई संबंध जो है आप नहीं देखेंगे। फिर एक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में पढ़ते हैं तो वो दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। तो जब आप अपना पार्टनर चुनते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इस बारे में जो है वो सावधान रहें, ठीक है। तो आज के लिए इस मनन को जो है हम लोग यही समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबों के साथ रहें, आप सबों को आशीष देवे। और आज के मनन में आपने अपनी कलीसिया के मध्य मुझे आमंत्रित किया, अवसर दिया वचन से बांटने के लिए। इस बात के लिए आप सबों को, विशेषकर कलीसिया के पासवान पास्टर कालेधन तिर्की को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेवरेंड एक्टर जी को, हमारे बीच में आए और परमेश्वर के अद्भुत जोड़ी, मतलब एक साथ मिल करके परमेश्वर का जो कार्य करने का जो उद्देश्य था और इन बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय एक्टर जी, आपको हमारे बीच में आए और आपने महीने में 1 सप्ताह अपने हमारे देने का वादा किया है। तो आज हम बहुत आशीषित रहे कि किस प्रकार से परमेश्वर मिल करके काम करने के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इस समय मैं निरंतर जयखल को देना चाहूँगा। और आज नरमी सिस्टर का बर्थडे भी है, आप लास्ट में इस बात को भी याद करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि सच में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम सबको सिखाया है कि हमको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमको मिल करके काम करना है और एक संगठन के साथ में, एकता के साथ में रह करके हमको काम करना है। और सच में अद्भुत बातों को परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में बांटा है कि जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो या तो पति पत्नी ही जा सकते हैं, या पुरुष पुरुष के साथ में जा सकते हैं, या स्त्री स्त्री के साथ में जा सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए। सच में हमें मिल करके, दो दो करके या झुंड बना करके हमको काम करने की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की जरूरत है।
और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा सच में ऐसे अद्भुत काम को करेगा और कर रहा है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए इस घड़ी हम अपने भेंटों को हम ले लेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो बोते हैं वैसे ही हम काटने पाएंगे। और इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने भेंटों को अपने हाथों में रखेंगे और हम उस भेंट को कोई इंसान के लिए नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके राज्य का विस्तार हो, उसके लिए हम भेंट को चढ़ाने पाएंगे। और हम प्रार्थना में जाएंगे और जो जितना ज्यादा देता है उसके लिए परमेश्वर उतनी ही बड़ी आशीष को लेकर के आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आनंद प्रभाटो को के साथ में हम प्रार्थना में जाएंगे, भेंट के लिए वो प्रार्थना में अगुवाई करें। शायद वो मेरी आवाज को नहीं सुन पा रही हैं, तो हम अलका मिंज के साथ में प्रार्थना में जाएंगे। अलका मिंज बिलासपुर से वो भेंट के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अनुग्रही, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति गान करने यहाँ उपस्थित है मेरे पिता। सबसे पहले मैं अपने आप को चढ़ाती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित आपकी दया से हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपके अनुग्रह से, मैं अपने परिवार के साथ आज के मीटिंग में, आज की प्रार्थना में आपके अनुग्रह से उपस्थित हो पाई हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति गान करती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को मैं जो जूम में जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े सभी जनों को मैं आपके पवित्र चरणों में चढ़ाती हूँ मेरे पिता। आपके अनुग्रह से आज आपकी महिमा के लिए, आपका वचन सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे मेरे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम नादान है मेरे पिता परमेश्वर, हम निर्बल हैं। हम आपके अनुग्रह के बिना हम नहीं जी सकते मेरे पिता परमेश्वर। आप महान है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आपके दिए हुए में से ही हम आपको अपने छोटे मन से, पापी मन से आपके सम्मुख आते हुए दान चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें इस योग्य बनाइए कि हम अपने मनों को आपकी ओर फिरा सके मेरे पिता परमेश्वर, और हम अपने मनों को इस योग्य बना सके मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को निस्वार्थ बनाते हुए दान करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा वरदान दीजिए मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम तो योग्य ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हम छोटी सामर्थ से, हमारी झूठी सामर्थ से हम घमंड में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें दया कीजिए, हमें माफ कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम यहाँ आपको, आपका महिमागान करने के लिए उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में उपस्थित है मेरे पिता। हम अभी जो भी हम दान करें मेरे पिता परमेश्वर, उस वो दान आपको भाई मेरे पिता परमेश्वर, आपके योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर, आपके राज्य फैलाने योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ हम जितने भी उपस्थित हैं, सभी दुखी, परेशानी, हर एक प्रकार के विपत्ति, हर एक प्रकार के पापों से भरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, परेशानियों से, हर एक प्रकार की बीमारी से। हे मेरे पिता परमेश्वर, सभी जनों को मैं आपके हाथों में चढ़ाती हूँ। आप हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें अनुग्रहित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें आप इतना वरदान दीजिए, इतना अनुग्रहित कीजिए कि हम आपके चरणों में रहते हुए आपके मार्गों में चलने योग्य हो सके मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम क्या मांगे मेरे पिता, आप बिन मांगे देने वाले मेरे पिता हैं। आप हमें हमारी आवश्यकताओं को हमारे मांगने से पहले देने वाले मेरे पिता, आपको धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, अभी जो भी हम लोगों ने वचन सुना मेरे पिता परमेश्वर,
हमारे जीवन के लिए कार्य करने योग्य हो और हमारे आत्मिक भोजन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीत को गाते हैं और गीत को गाने के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब हम गीत को गाते हैं तो हम परमेश्वर के जो भेंट है उसको हम उसके राज्य के लिए चढ़ाने पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन आप भेंट देना चाहते हैं तो स्क्रीन में बार कोड को शेयर कर देंगे पास्टर जी, और वो बार कोड के द्वारा आप ऑनलाइन आप भेंट को भेज सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन भेंट नहीं भेज सकते हैं तो आप अपने पास में ही वो भेंट को रखिए, और जैसे आपको अवसर मिलता है वो चर्च भवन में आप उस जगह उस भेंट को आप देने पाएंगे। आइए हम गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। यहोवा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। बच्चों के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। तेर पर वो तेल मला है, अभी तक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जिन हाथों ने दिया है उन्हें परमेश्वर सचमुच में ब्लेसिंग देगा, आशीषित करेगा, और ऐसा आशीष कर दिया है ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आपका जीवन फलवंत होने पाए और आप आशीष भरा जीवन को जीने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। आइए हम आगे जाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज नरमी आंटी का आज बर्थडे है और उनके पति का भी आज
हम पास्टर जी के अगुवाई में हम जाएंगे, पास्टर केडी तिर्की की अगुवाई में, और शुभकामनाएं देंगे उनके साथ में मिल करके, और हम आगे उनके अगुवाई में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आज के सुबह के समय अच्छी आराधना के लिए, और निरंतर जय खलखो को धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में हमारे जो अगुवे हैं अखिलेश सेठगर जी, उनको धन्यवाद देते हैं, और आप सबों को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय। और हम इस समय में हम प्रार्थना करने जाएंगे। नरमी सिस्टर का आज जन्मदिन है और हम उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस नए वर्ष में आपको परमेश्वर ने आने का अवसर दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और इस अवसर पर आपको हम शुभकामना देते हैं हमारे लिविंग स्टोन्स फेलोशिप की ओर से, और हम सब की ओर से आपको बधाई देते हैं। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और खुशी की बात यह है कि उनका बर्थडे है, साथ में उनके हस्बैंड का भी है। ऐसा कम ही मिलता है देखने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दोनों का ही आज बर्थडे है। डबल खुशी। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। धन्यवाद आप सबों को भी। हम लोग ऐसे धन्यवाद स्वीकार नहीं करते, हम लोग मिठाई और केक के साथ ही स्वीकार करते हैं। आएंगे तो जरूर देंगे केक। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार को धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए। आपने हमें आशीष दिया प्रभु। आपकी आशीष को पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को बखान करते हैं। आपने पिता परमेश्वर सुंदर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपने हमें अगुवाई किया कि दो दो करके सेवकाई के लिए जाना है, और पुराने नियम से लेकर के नए नियम के अंदर में दो दो लोगों के मध्य में जो सेवकाई है, उन बातों को आज आपने प्रकट किया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपने समय को निकाल करके हमारे बीच में आए, कीमती वचन को रखा। प्रभु जी उन्हें आशीषित कीजिए, उनके परिवार को, कलीसिया के सदस्यों को आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं उस पर आपकी सफलता और आपकी आशीष हो। प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए। और इस घड़ी हम विशेष पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं नरमी सिस्टर के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने उनको एक अवसर दिया, एक नए वर्ष में आने का अवसर दिया पिता परमेश्वर, और इस नए वर्ष में प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए। और इस नए वर्ष के लिए भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो भी कार्य इस नए वर्ष में करते हैं उस पर आपकी सफलता, आप उन्हें सफलता दीजिएगा, आप उन्हें आशीष दीजिएगा, उनके बच्चों में आशीष दीजिएगा, उनके पति के जीवन में आशीष दीजिएगा, पूरे परिवार में आशीष दीजिएगा, पूरे परिवार को एक नई दिशा में ले जाइएगा। पूरे परिवार को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। पूरे परिवार में प्रभु जी हरेक पिता परमेश्वर लोग जब प्रवेश करते इस घर में, प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिएगा। पवित्र परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहन आज उपस्थित हुए हर एक को आपने आशीषित किया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, एक एक परिवार में आप खोल लीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा का सामर्थ पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। निरंतर जय खलखो परिवार जो आज आराधना की अगुवाई की है, प्रभु आप उनकी सहायता मदद की है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आप सहायता और मदद किए, धन्यवाद देते हैं। आपका राज्य फैले इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विरोध घट जाए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। विरोधियों का मन बदल जाए प्रभु जी, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा पिता परमेश्वर कार्य करे। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह।